अनेक भक्तों के मन में यह सवाल उठता है, जब श्री कृष्ण परिपूर्ण परमात्मा हैं, तब एक व्याध के तीर चलाने पर उनके शरीर का अंत किस प्रकार हो गया? वह तो परम पुरुषोत्तम परमात्मा थे। फिर यह घटना उनके जीवन में किस प्रकार घटित हुई? तो इसके पीछे एक बड़ा गहरा रहस्य है। कहते हैं एक बार महर्षि दुर्वासा, जिन्हें भगवान शंकर का अंश अवतार माना जाता है, वह बड़े क्रोधी थे। कोई भी इंसान उनकी सेवा करने में सामर्थ्यवान नहीं था। एक बार महर्षि दुर्वासा इस प्रकार कहते हुए घूम रहे थे, मैं दुर्वासा हूँ, मैं दुर्वासा हूँ। मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना, मुझे तनिक से अपराध पर भी क्रोध आ जाता है। भला यह बात जानबूझकर कौन उन्हें अपने घर बुला सकता था? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उन्हें अपने निवास पर बुलाकर उनकी सेवा कर सके। अंत में महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते द्वारिका पहुँचे और वहाँ पर सबके परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने आदरपूर्वक उन्हें अपने निवास में स्थान दिया। अब दुर्वासा ऋषि तो बड़े अद्भुत थे। कभी तो अकेले ही हजारों लोगों का खाना खा जाते थे और कभी कभी जैसे बच्चे मस्ती करते हैं वैसे ही वह बड़ी आनाकानी करते। खिलाने पर भी वह भोजन खाने को तैयार नहीं होते थे। कभी तो बिना बताए वह घर से बाहर निकल जाते और कभी तो 2-2 दिन घर पे बैठे बैठे आराम करते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे रात व्यतीत हो चुकी है और किस प्रकार दूसरा दिन हो चुका है। कभी तो वह इतना भोजन बनवाते कि बनाने वाले थक जाते और कभी तो बहुत सारा भोजन उनके इंतजार में पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता। कभी दिन को भोजन खाते, कभी रात को श्री कृष्ण को उठाकर कहते, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। एक दिन तो उन्होंने बड़ा गजब ही कर दिया। जिस महल में वह रहते थे उसे ही आग लगा दी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अब वह दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आकर बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी रुक्मणी जी ने तुरंत स्वर्ण थाल में खीर परोसकर श्री दुर्वासा जी को दी। दुर्वासा जी खीर खाकर संतुष्ट हो गए और उन्होंने थोड़ी खीर बचाकर श्री कृष्ण को देते हुए कहा, अब यह खीर तुम अपने अंगों पर लगा दो और यह खीर रुक्मणी जी को कहो वह भी अपने अंगों पर लगा दे। अब भगवान तो भक्तों के परम भक्त हैं। उन्होंने महर्षि दुर्वासा जी की आज्ञा मानकर सारी खीर अपने अंगों पर लगा दी। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि खीर खाकर संतुष्ट हुए, तब रुक्मणी जी को कहने लगे, आज मेरी रथ पर सवारी करने की इच्छा है, पर मैं अपने रथ में घोड़े नहीं बांधूंगा। उन घोड़ों की जगह तुम्हें रथ को खींचना है। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, संत महापुरुष हैं, उनकी आज्ञा में चलना ही हमारे जीवन का धैर्य है। रुक्मणी जी घोड़े के स्थान पर बंध गई। अब महर्षि दुर्वासा बड़े क्रोध के साथ रुक्मणी जी पर चाबुक का प्रहार करने लगे। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार देखा, तब भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मणी जी के साथ दुर्वासा जी को रथ में बैठाकर सारे नगर का भ्रमण कराने लगे। जब भ्रमण कराते कराते वह नगर के मुख्य मार्ग से गुजरे, तब सब लोग देखकर हैरान हो गए कि भगवान श्री कृष्ण घोड़ों के स्थान पर जुते हुए हैं और महर्षि दुर्वासा उन पर चाबुक का प्रहार कर रहे हैं। पर श्री कृष्ण तो मुस्कुराते हुए संतों की सेवा करते हुए आगे चलते जा रहे थे। द्वारिका के लोग यह दृश्य देखकर हैरान हो गए थे। तभी अचानक दुर्वासा ऋषि ने आदेश दिया, वासुदेव यहाँ रथ रोक दो। और इस प्रकार कहते ही श्री कृष्ण ने रथ रोक लिया। रथ रुकते ही महर्षि दुर्वासा रथ से नीचे उतरे और रुक्मणी जी और श्री कृष्ण को अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम दोनों धन्य हो, तुम दोनों ने क्रोध को जीत लिया है।
मैं तुम पर प्रसन्न होकर वर देता हूँ। हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के प्रिय बनोगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने मेरी आज्ञा मानकर अपने सारे शरीर में खीर लगा दी है। तुमने यह भी विचार नहीं किया कि वह खीर मेरी जूठी थी, पर तुमने गुरु आज्ञा को अपने हृदय में धारण कर मेरी उस जूठी खीर को अपने सारे शरीर पर लगा दिया था। पर तुमने अपने शरीर का एक स्थान खीर लगाने से वंचित रख दिया। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे नाथ, वह मुझे पता है, मैंने अपने चरणों के नीचे उस खीर को नहीं लगाया था। दुर्वासा ऋषि पूछने लगे, तुमने ऐसा क्यों किया श्री कृष्ण? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे आचार्य, वह आपकी कृपा से प्राप्त मुझे महाप्रसाद था। मैं उस प्रसाद को अपने चरणों के नीचे कैसे लगा सकता था? जब दुर्वासा ऋषि ने यह बात सुनी, तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे कृष्ण, वह प्रसाद तो था, उस प्रसाद के साथ ही उसमें अतुलित बल भरा हुआ था। वह जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर पर लगता, तुम्हारा शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता। हे कृष्ण, तुमने जिस स्थान को खीर लगाने से वंचित रख दिया है, देखना वह स्थान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कहते हैं, जब अंतिम अवस्था में भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, तब एक शिकारी शिकार करने की इच्छा से उस जंगल में आया। उसे लगा कि वह हिरण का शिकार कर रहा है, पर हिरण का शिकार करते करते जो उसने तीर चलाया था, वह तीर आकर भगवान के उस स्थान पर लगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि दुर्वासा जी द्वारा प्राप्त उस खीर को नहीं लगाया था। उस स्थान पर आकर ही उस शिकारी का वह तीर लगा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंग में एक वही स्थान था जो बहुत कोमल रह गया था। बाकी भगवान श्री कृष्ण का शरीर महर्षि दुर्वासा की कृपा से वज्र के समान कठोर हो चुका था। और महर्षि दुर्वासा जी ने रुक्मणी जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा कभी स्पर्श नहीं करेंगी, तुम्हारी अंग कांति कभी मलिन नहीं होगी। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा अंतर ध्यान हो गए और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर अपनी द्वारिका में पुनः राज करने लगे। तो महापुरुषों का दिया आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे भाव से अपने गुरुदेव महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी। देखो, उन महापुरुषों की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का नाम संपूर्ण जगत में विख्यात हो गया और उनके आशीर्वाद से ही संपूर्ण जगत भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रिय के रूप में प्रेम करता है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो भक्तों के लिए कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।